दोस्तों, करो या मरो के मैच में सीएसके के युवा बल्लेबाजों ने थोड़ा उत्पात मचाया, हवा बदलने की कोशिश की। लेकिन महेंद्र बाहुबली की अगुवाई में बुजुर्ग बल्लेबाजों ने टुक टुक बल्लेबाजी की प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन के साथ कायम रखी और युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। आज एक बार फिर उम्मीद जगाने के बाद बुजुर्ग बल्लेबाजों ने धोखा दे दिया सीएसके की टीम को और सीएसके के लिए आगे के रास्ते तकरीबन बंद हो गए हैं। आज एसआरएच ने भी चेन्नई के मैदान पर इतिहास रच दिया। पहली बार जीती है एसआरएच की टीम चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में। दोस्तों, चेन्नई में हर कोई टीम अब की बार आ रही है और रिकॉर्ड बना रही है। 2008 के बाद पहली बार आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई में हराया। 2010 के बाद पहली बार दिल्ली ने चेन्नई को चेन्नई में हराया और अब एसआरएच ने पहली बार चेन्नई को चेन्नई में हराया है। हालांकि दोनों ही टीमों ने बहुत गलतियां की, लेकिन चेन्नई के बुजुर्ग बल्लेबाजों ने जिस तरह आखिर में टुक टुक बल्लेबाजी की, आयुष मात्रे और डेवोल्ट ब्रेविस की मेहनत पर पानी फेर दिया। एक वक्त लगा था कि स्कोर 180 के पार जा सकता है। अच्छी शुरुआत दी थी, हालांकि पहली गेंद पर शेख रशीद आउट हो गए थे, बिना खाता खोले शमी ने आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद आयुष मात्रे ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की, 19 गेंद में 30 रन बनाए और उसके बाद सैम करन हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए, 9 रन उन्होंने बनाए। लेकिन डेवोल्ट ब्रेविस ने जिस तरह धागा खोला था, 25 गेंद में जो 42 रन बनाए थे, 4 छक्के जो लगाए थे, उस वक्त लगा था कि स्कोर 180 के आसपास जा सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रेविस आउट होते हैं, चेन्नई का चक्का जाम हो जाता है। जो बुजुर्ग बल्लेबाज हैं, जो सीनियर बल्लेबाज हैं, उनका हाल आप देखिए। रविंद्र जडेजा एक कैच छूटने के बाद, एक आध एज लगने के बाद भी 17 गेंद में 21 रन बना पाते हैं। दूसरे हैं शिवम दबे हुए दुबे, ये एकदम से दब्बू टाइप की बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले पावर हिटर माने जाते थे, स्पिन गेंदबाजों को छक्के लगाते थे, लेकिन इस आईपीएल में तो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भी इनका बल्ला नहीं उठता। 9 गेंद में 12 रन बनाकर ये आउट हो जाते हैं। दीपक हुड्डा 21 गेंद में 22 रन बनाते हैं, आखिरी ओवर में जाकर ये आउट होते हैं। और धोनी, महेंद्र बाहुबली ने क्या किया? महेंद्र बाहुबली ने आते ही दूसरी गेंद पर आगे निकलकर जब चौका मारा तो उसके बाद अंबाती रायडू और सुरेश रैना एकदम से पगला जाते हैं। चाशनी में भर भर के तारीफ करने लगते हैं कि भैया देखो, आज तो इंटेंट दिखाएंगे महेंद्र बाहुबली। लेकिन एक चौका लगाने के बाद आजू बाजू की गेंद डॉट खेलते हैं और क्या स्कोर रहता है फाइनल धोनी का? 10 गेंद में 6 रन। मतलब आते ही इंटेंट दिखाया, लेकिन उसके बाद कोई इंटेंट नहीं दिखाया धोनी ने। 10 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जब 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेविस आउट होते हैं तो 114 रन थे। 7 का भी एवरेज नहीं है चेन्नई की टीम का आखिरी 7 ओवर में, जबकि ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बहुत आ गया था। पहली पारी के आखिर में ही ड्यू फैक्टर आ गया था, लेकिन उसके बावजूद धोनी, जडेजा, दीपक हुड्डा सब फुस हो जाते हैं। इस आईपीएल में यही कहानी है। टुक टुक बल्लेबाजी, मीडियोकर बल्लेबाजी, ओडीआई टाइप की बल्लेबाजी की है चेन्नई की टीम ने। एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। हालांकि आज शुरुआत में इंटेंट दिखाया था। आज चेन्नई ने एक काम अच्छा किया था कि सचिन रविंद्रा को बाहर कर दिया, डेविन कॉनवे को भी कुछ मैचों से नहीं खिला रहे क्योंकि वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे, तो एक एनर्जी डाली। एक 17 साल के लड़के को ओपनर बनाया, आयुष मात्रे को ऊपर भेजा, उन्होंने इंटेंट वाली बल्लेबाजी की। मिडल ऑर्डर में ब्रेविस को डाला, उन्होंने जिस तरह छक्के लगाए, एक नया मैच दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रेविस आउट होते हैं उसके बाद कोई इंटेंट नहीं, वही पुरानी कहानी और एक बार फिर एक छोटे से स्कोर पर आउट हो जाती है। ड्यू फैक्टर को देखते हुए 154 रन कुछ भी नहीं थे। हालांकि अच्छी शुरुआत मिलती है गेंदबाजी में, उसके बाद हैदराबाद की टीम भी गलतियां पर गलतियां करती है। हार का डर हैदराबाद की टीम में भी दिखाई दे रहा था क्योंकि बॉटम की 2 टीमों के बीच मुकाबला था। जिस तरह चेन्नई की खराब शुरुआत हुई थी, पहला विकेट जल्दी निकल गया था, बिना खाता खोले शेख रशीद आउट हुए थे, तो यहां पर अभिषेक शर्मा का बड़ा विकेट मिलता है, वो भी खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद ट्रेविस हेड भी 19 रन बना पाए थे, क्लासेन भी 7 रन बनाकर आउट हो जाते। जब 3 विकेट गिरते हैं तो लगा था कि मैच में जान आएगी, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने एक ठीक ठाक पारी खेली। 44 रन की 34 गेंद में सुपर फ्लॉप नजर आ रहे थे किशन, तो इस मैच में योगदान जरूर दिया है अपनी टीम के लिए। अनिकेत वर्मा 19 गेंद में 19 रन बनाते हैं। मेंडिस आज गेंद, बल्ले और फील्डिंग तीनों में छा गए। जो ब्रेविस का कैच पकड़ा था कमिंदू मेंडिस ने, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। ब्रेविस छक्के पे छक्के लगाए जा रहे थे। आईपीएल के बेस्ट कैच में से एक कैच पकड़ा कमिंदू मेंडिस ने। इसके अलावा गेंदबाजी में भी मेंडिस ने 1 विकेट लिया, 1 कैच पकड़ा और बल्ले से बनाए 22 गेंद में 32 रन नॉट आउट।
नीतीश कुमार रेड्डी का आज डिमोशन किया गया था, बल्लेबाजी में नीचे भेजा गया क्योंकि ऊपर फ्लॉप नजर आ रहे थे। तो ये मूव भी काम कर गया हैदराबाद का। 13 गेंद में 19 रन बनाकर वो नॉट आउट रहते हैं और ड्यू फैक्टर भी आखिर में बहुत आ गया था, एकदम से मैदान गीला हो गया था। तो गेंदबाजों के लिए आसान नहीं था। मैच तो चेन्नई की टीम तभी हार चुकी थी जब पहली पारी में 154 रन बनाए थे। 180 की उम्मीद जगाकर अगर आप 154 रन बनाते हैं तो 25-30 रन का जो अंतर है वही मैच में बड़ा फर्क पैदा कर गया। आज हर्षल पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट उन्होंने चटकाए। और दोस्तों चेन्नई के लिए अब आगे के रास्ते तकरीबन बंद दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ टेक्निकल आधार पर थोड़ा बहुत उम्मीद जगती है, नेट रन रेट के साथ अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो हो जाए, लेकिन नेट रन रेट भी माइनस में है चेन्नई का, तो उसकी उम्मीद ना के बराबर है। 10वें पायदान पर है चेन्नई की टीम, 9 मुकाबलों में 2 जीते हैं, 7 हारे हैं। एसआरएच अब 9वें नंबर से 8वें नंबर पर पहुंच गई है, मतलब एक पायदान की छलांग लगाई है। लेकिन आगे का रास्ता इनके लिए भी बहुत मुश्किल है, तकरीबन हर मैच जीतना होगा। 9 मैच में से 3 मैच अब हैदराबाद ने जीते हैं और 6 मैच हारे हैं। 9वें नंबर पर एसआरएच को राजस्थान रॉयल्स ने रिप्लेस कर लिया है। 9 मैचों में 2 मैच जीते राजस्थान रॉयल्स ने और 7 मैच हारे हैं। पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर दिल्ली कैपिटल्स है, तीसरे पर आरसीबी है, चौथे पायदान पर मुंबई इंडियंस है। ये है टॉप 4 टीमें। इसके अलावा पंजाब और एलएसजी भी टॉप 4 की दावेदार टीम नजर आ रही हैं। बाकी सारी टीमों के लिए रास्ता काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। दोस्तों चेन्नई की टीम को अगर अगले साल अब आईपीएल में कुछ करना है तो इस टीम को पूरी तरह से बदलना होगा, युवा खिलाड़ियों से भरपूर टीम बनानी होगी और धोनी को भी अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में अब गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतना नीचे बल्लेबाजी में आते हैं, मुश्किल पिच पर अगर आपसे रन नहीं बनते, मुश्किल हालात में अगर आपसे रन नहीं बनते, एक आध बार ड्यू फैक्टर होता है, गेंद बल्ले पर आ रही होती है तो धोनी के बल्ले से रन आ जाते हैं। लेकिन जब भी मुश्किल गेंदबाज सामने आए हैं, मुश्किल परिस्थितियां सामने आई हैं, एक एलएसजी वाला मैच छोड़कर वहां पर भी बहुत बड़ा ड्यू फैक्टर था, सामने कोई क्वालिटी वाले तेज गेंदबाज नहीं थे, तो धोनी ने थोड़े बहुत रन बना दिए थे। लेकिन बाकी मैचों में जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, धोनी के बल्ले से रन नहीं आए हैं। आज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद जिस तरह धोनी, दुबे, जडेजा इन सब ने टुक-टुक वाली बल्लेबाजी की, अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए। हालांकि चेन्नई का टीम मैनेजमेंट इस बात को मानने को तैयार नहीं है। चेन्नई के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग से जब इस साल की शुरुआत में ही सवाल किया गया था कि क्या आपकी टीम आजकल का क्रिकेट खेल रही है, तो गुस्सा आ गया था उन्हें। पत्रकार को डांट दिया था कि क्या आप सोचते हैं कि हम आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं, हमारी टीम में भी आक्रामक खिलाड़ी हैं। लेकिन दोस्तों आयुष मात्रे और ब्रेविस को छोड़ दें तो तमाम बल्लेबाजों ने निराश किया है इस आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के। ऐसे में एक नई टीम बनाने की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को। आप चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2025 में ऐसे बंटाधार को लेकर क्या सोचते हैं कि 5 बार चैंपियन टीम का ऐसा हाल क्यों हुआ? क्या आउटडेटेड खिलाड़ी हो गए हैं? किन किन खिलाड़ियों को रिप्लेस करने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।